भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा सीट से 1.5 लाख से अधिक वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वे बाबा साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिए, मान्यवर कांशीराम साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिए और पहली बार में ही लोकसभा वे पहुंच गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के अलावा वे और भी जो लीडर हैं जिन पर निगाहें पूरी दुनिया की थी, पूरे भारत की थी कि आखिर वे चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि जिन जिन नेताओं से पूर्व में चंद्रशेखर आजाद जी गठबंधन किए हैं और गठबंधन करने के बाद विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन लोकसभा में काफी अच्छे खासे वोटों से वे जीत दर्ज किए हैं और जीत दर्ज करके वे भी संसद में पहुंच गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ के अलावा पप्पू यादव का नाम काफी अदब के साथ लिया जाता है राजनीति में और वे बिहार के पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और पूर्णिया से वो भी चुनाव जीत गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ के अलावा जो पूर्णिया से पप्पू यादव थे वे कितने मतों से चुनाव जीते हैं और उनको कितने वोट मिला है। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के ये अच्छे खासे साथी हैं, अच्छे खासे जो है वो राजनीति में इन लोगों की बनती है, तो वो भी चुनाव जीत गए हैं। तो आखिर कितने मतों से चुनाव जीते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए पप्पू यादव को कुल वोट मिले हैं 5,67,556 वोट और वे जीत दर्ज किए हैं 23,847 वोटों से। इनका नाम है राकेश रंजन अलियास उर्फ पप्पू यादव। ये इंडिपेंडेंट से खड़ा थे, यानी किसी पार्टी से नहीं खड़ा थे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक और नाम है जो राजनीति जगत में काफी अदब के साथ लिया जाता है, वो है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल के साथ चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी विधानसभा में गठबंधन की थी। वो अलग बात है कि इनके पार्टी एक सीट भी नहीं जीती, लेकिन हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव जीत करके वे संसद में पहुंच गए हैं। वे कितने मतों से चुनाव जीते हैं और उनको कितने वोट आए हैं हम आपको ये भी बता दे रहा हूं। तो दोस्तों हनुमान बेनीवाल जिनका पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वे चुनाव जीते हैं उनको वोट मिला है कुल 5,96,955 वोट और 42,225 वोटों से वे चुनाव जीते हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव जीते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ही। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लोकसभा में उभरते हुए इन 2-3 नेताओं ने पूरे भारत के राजनीति में भूचाल ला दिया है और अच्छे खासे जो पार्टी थी, जो जमाई पार्टी थी, उनको हथियार डालने पर मजबूर कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को कि जिस प्रकार से वे नगीना में चुनाव लड़े और रिकॉर्ड वोटों से 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज किए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी हो, सारे पार्टियों के दिग्गज नेताओं के तलवार डालने पर मजबूर कर दिया और पहली बार में ही लोकसभा सांसद पहुंच गए हैं। तो दोस्तों राजनीतिक जगत में एक बहुत बड़ा अध्याय लिखने जा रहे हैं इन 3 नेता, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो। ये 3 तिगड़ी संसद में पहुंच चुकी है और 3 तिगड़ी संसद में क्या गोल खिलाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन तीनों नेताओं का आपस में इतना बनता है राजनीति को लेकर के कि वो एक दूसरे के साथ कभी छोड़ने को मजबूर, कभी छोड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीते हैं रिकॉर्ड मतों से, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक नया चेहरा 85% का नेतृत्व करने वाला आ गया है। और वहीं मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में भी एक नया चेहरा जिसका नाम है पप्पू यादव, वो भी आ चुके हैं। और राजस्थान के लिहाज से मैं बात करूं तो राजस्थान में भी हनुमान बेनीवाल एक उभरते हुए और राजनीति में राजस्थान का चेहरा पलटने को तैयार हैं। वहीं बिहार में पप्पू यादव भी अब बिहार के दिशा और दशा अपने बलबूते पर चेंज करने के लिए तैयार हैं। तो देश की सूबे के इस देश की बहुत बड़ी जो है वो राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश सूबे की राजनीति जगत में भूचाल लाने वाले चंद्रशेखर आजाद भी काफी रिकॉर्ड मतों से जीत करके वे लोकसभा जा रहे हैं। बहरहाल इन तीनों तिगड़ी को जो चुनाव जीत कर जा रहे हैं, इन 3 तिगड़ों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं
प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।